अस्सलाम वालेकुम प्यारी बहनों, सुपर इजी कुकिंग में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं जी नमक पारे। तो नमक पारे बनाने के लिए मैंने ले लिया है 1 कप मैदा और इसमें मैं डालूँगी हाफ़ टी स्पून के करीब भुना हुआ ज़ीरा है और हाफ़ टी स्पून ही नमक है और 2 चम्मच मैं इसमें घी डालकर इसको सबसे पहले घी को मैदे में अच्छे से मिक्स कर लूँगी। घी को मैदे के साथ बिल्कुल यकजा कर देना है और इतना हमने इसको मैदे को घी के साथ वो करना है, मिक्स करना है कि ये बुरबुरा सा हो जाए। मैदा जो है ये बुरबुरा सा हो जाए। तो इसको आपने हाथों की पोरों से ही ना, उंगलियों की पोरों से ही आप मिक्स कीजिए इसको अच्छे से। और ये ऐसे हो जाएगा ना जैसे बुरबुरा सा हो जाता है, तो वो आपको पता चलेगा जैसे क्रम्स होते हैं उस तरह से दिखने में वैसा ही लगेगा। तो इसको इतने अच्छे तरीके से ऑयल को आपने इसमें मिक्स करना है। जितना अच्छा आप डो बनाएंगे उतने ही अच्छे जो है नमक पारे बनेंगे। ये देखिए इस तरह से ये बुरबुरा सा हो जाएगा। तो बस जब ये इस तरह हो जाए, नज़र आने लगे ये दाने दाने जैसे बन रहा है, तो फिर आपने थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको भूनना है। आपने पानी बहुत नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाइए और इसको भूनते जाइए। आपने इसका ना सख्त हार्ड डो बनाना है। इसको हमने हार्ड रखना है और अच्छे से भूनना है। ये जितना हार्ड आप इसको भूनेंगे ना उतना अच्छा रिजल्ट इसका आएगा। इसमें आपने थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसको भूनना है। पानी आपने थोड़ा थोड़ा डालना है, एक साथ नहीं डालना। अगर एक साथ डाल दिया तो ये ना हो कि आपका जो डो है ना वो नरम हो जाए, नरम पड़ जाए, तो फिर आपको जो है तो मेहनत दोबारा करनी पड़ेगी और दुगनी हो जाएगी मेहनत। तो बस आपने डो को हार्ड ही रखना है। देखिए 1 कप पानी मैंने लिया था और मुश्किल से जो है ना, ये देखिए हाफ कप पानी भी यूज़ नहीं हुआ। आपको पानी नज़र आ रहा होगा, ये देख लीजिए कप, हाफ कप पानी भी यूज़ नहीं हुआ। इतनी सा डो हमने लगाई है। अच्छा, डो को आपने इसी वक्त ना जितनी भी पोर्शंस में आपने डिवाइड करना है ना, वो आपने इसी टाइम पे कर लेना है, क्योंकि बाद में फिर आपको मेहनत जो है वो डबल करनी पड़ेगी। मेरे 2 पेड़े बना लिए हैं। इसको अब हम ढाँप के रख देंगे। आधे घंटे का हमने इसको रेस्ट देना है। अब आधे घंटे के बाद मैंने ये पेड़े निकाल लिए हैं और ये काफ़ी हार्ड हैं, बहुत हार्ड है। ये देखिए आपको फील होता होगा, ये बहुत हार्ड है। बस हमें यही चाहिए। अब हम इसको बेल लेंगे। इसकी हमने एक रोटी बेल लेनी है, पतली रोटी हम इसकी बेल लेंगे। ये अब आप देखिए कितना हार्ड है कि ये मुश्किल से बेला जा रहा है। ये देखिए ये काफ़ी हार्ड है। इसी तरह से हार्ड आपने भी रखना है और इसको बेल के इसकी आपने पतली रोटी बना लेनी है। और इसको आपने कुछ भी नहीं लगाना, ठीक है ना, खुशका और या कोई भी चीज़ नहीं लगानी। जैसे है बस वैसे ही आपने इसको बेल कर फिर इसकी कटिंग कर लेनी है। तो नाइफ़ की मदद से आप इसकी कटिंग कर लें। मुझे बारीक पसंद है तो मैंने बारीक बारीक कट किए, ज़्यादा मोटे नमक पारे मैंने नहीं कट किए। इस तरह कट करके छुरी से आप इसको स्क्रैच करेंगे, ये सारे ऊपर आ जाएंगे। तेल गरम हो चुका है, अब हम इसमें पारे डाल देंगे। ये देखिए इसी तरह से ये सारे नमक पारे जो है ना ये हम तल लेंगे और आपने इनको हल्का गोल्डन कलर आने तक तल लेना है। आंच आपने मीडियम रखनी है, हाई नहीं करना फ्लेम को। ये देखिए घर में बनाने का फ़ायदा ये होता है कि आपको एक सेटिस्फेक्शन रहती है कि आप जो बना रहे हैं वो उसका वे ऑफ मेकिंग जो है वो भी ठीक है। सफाई का भी ख्याल रखा जा रहा है। जिस घी में या जो इंग्रेडिएंट्स आप यूज़ कर रहे हो वो भी साफ़ सुथरे हैं। तो ये तसल्ली रहती है कि यार जो हम बच्चों को दे रहे हैं ना खाने के लिए, या खुद खा रहे हैं, फैमिली को दे रहे हैं खाने के लिए, वो हेल्दी है, वो साफ़ है। तो
تو یہ سب سے بڑی سیٹسفیکشن ہوتی ہے انسان کے لیے. ٹھیک ہے گرمی ہے، یہ چیزیں تیار بھی ملتی ہیں بازاروں میں، لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ تیار تو سب کچھ مل جاتا ہے، لیکن یہ سیٹسفیکشن نہیں ہوتی کہ پتہ نہیں کس طرح کے آئل میں فرائی کیا ہے، کیا ڈالا ہے، کیا نہیں ڈالا. تو گھر میں کم از کم یہ سیٹسفیکشن ضرور ہوتی ہے کہ ہاں جی ہم نے اپنی فیملی کو کچھ ہیلدی کھانے کے لیے دے دیا. تو ضرور بنائیے اور بناتے رہا کیجیے، ہماری ریسیپیز کو فالو کرتے رہا کیجیے. نمک پارے ہو گئے جی بن کے تیار. اب ہم ان کو کریں گے چائے کے ساتھ سرو. تو آج کی ریسیپی اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور میرے چینل سپر ایزی کوکنگ کو سبسکرائب کرنا آپ ہرگز نہ بھولیے گا. اسی طرح ہمارے ساتھ جڑے رہیے، کامنٹ کرتے رہیے، لائک کرتے رہیے اور اپنی آراء سے آگاہ کرتے رہیے. ریسیپی دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ.